हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश धमीजा, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम विद्याधाम क्लासेस भिवानी। तो स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज विजुअल मैथ्स में। आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे विजुअल मैथ्स के अंदर, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a टू द पावर x। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है, a टू द पावर x। दो कंडीशन याद रखेंगे। जो ये बेस है a, दिस बेस a, दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, बाय डेफिनेशन बेस को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 1 टू द पावर x 1। ठीक है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये दो केसेस रहेंगे हमारे पास। a की वैल्यू 0 से 1 के लिए, बेस जब 0 और 1 के बीच में लाई करे, और सेकंड केस बेस जब 1 से ज्यादा हो। सबसे पहले हम समझेंगे बेस 1 से ज्यादा के लिए y इक्वल टू a टू द पावर x। देखिए जैसा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल 2 के लिए बिहेव करेगा, वैसा हर बेस के लिए बिहेव करेगा जो कि 1 से ज्यादा है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 2, कुछ इनपुट करके देखे, 0 पे हमेशा 1 आएगा। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, और इस तरह से 2 टू द पावर 7 128, 8 256 9 5 1 2 एंड 10 इट इज 1024। ये सिंपली हम पुट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम। यहां पर x का चेंज 1 यूनिट है। x 1 से 2 हुआ, so I can write change in x, that is delta x is 1। और यहां पर change in y, delta y कितना है, 2 है। y यहां 4 माइनस 2, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सेम तरीके से यहां पर change in x कितना है, 1 है। यहां पर change in x कितना है, 4 है। यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं x तो सेम बढ़ा रहा हूं मैं, 1 यूनिट ही बढ़ा रहा हूं। y यहां 2 बढ़ा, यहां 4 बढ़ा। अच्छा यहां और समझते हैं हम, एक जंप ले लिया। देखिए जब हम अगला, हमारे पास अगली वैल्यू आ जाती है 7 से 8। x के अंदर चेंज अब भी 1 का है, y के अंदर चेंज 256 माइनस 128 इट इज 128। ठीक है, यहां पर x के अंदर चेंज फिर 1 का है, यहां y के अंदर चेंज 256 है। यहां फिर x के अंदर चेंज कितना है, 1, और y के अंदर चेंज कितना है, 512। देखो x के लिए मैं सेम आगे बढ़ रहा हूं, 1 यूनिट ही आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन y कितना, पहले 2 यूनिट बढ़ा, फिर 4, फिर आगे वैल्यूज देखी जब हमने, बड़ी वैल्यूज थोड़ी सी, तो y 128 यूनिट बढ़ रहा है, फिर 256 बढ़ रहा है। 1 यूनिट चेंज x के अंदर इसके लिए। इसके बाद लास्ट एग्जांपल जो देखा हमने 9 से 10, उसके अंदर y 512 बढ़ रहा है। देखो x हम सेम चल रहे हैं, x 1 यूनिट चले, y 2 यूनिट बढ़ा, फिर x फिर 1 चले, y फिर 4 बढ़ा। ठीक है, फिर 1 चले, y कुछ और ज्यादा बढ़ा। तो इस तरह से हम ग्राफ के अंदर समझेंगे इस पॉइंट को। अभी याद रखते हैं कि ये सब वैल्यूज किस तरह से बिहेव कर रही हैं। सेम हम नेगेटिव में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज पुट की, -1 से लेकर इस तरह से -8 तक। देखो 0.5 0.25 एंड सो ऑन। देखो यहां -8 पर अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटी वैल्यू है, 0 के बराबर मान लें इसे एक बार के लिए। ठीक है, देखिए जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कभी भी 0 होगा नहीं, बहुत छोटी होती जाएगी। -9 पर वैल्यू इससे कुछ कम, -10 पर वैल्यू इससे कुछ कम। तो इसी चीज को समझते हैं हम ग्राफ के ऊपर। हमारा जो टूल है डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, उसके ऊपर 2 टू द पावर x के ग्राफ को समझते हैं हम। देखो हमारे पास फंक्शन जो है हमारा 2 टू द पावर x है। जैसे कि हमने देखा था, 0 इनपुट पर 1 वैल्यू आ रही थी, x 0 रखा, y की वैल्यू 1 मिली, और इस तरह से वेरियस वैल्यूज हैं। नेगेटिव साइड के लिए हम देख रहे थे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू और नेगेटिव करते जाएंगे, -1 पर वैल्यू आ रही थी 0.5, ठीक है, -2 पर 0.25,
-2 इट इज 0.25 इस तरह से। और ये और छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे हम नेगेटिव में जाएंगे ऐसे लगेगा ये कर्व जो है हमारा एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अगर हम जूम इन करके देखें, ये डिस्टेंस हमेशा नैरो होता जाएगा। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा ये कर्व। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जैसा हमने देखा था, जैसे हम इधर से इधर गए कुछ चेंज होगा, आगे बढ़ेंगे तो चेंज ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये कर्व स्टीप होता हुआ नजर आ रहा है। 0 से 1 के लिए गए, y के अंदर चेंज कम है, 1 से 2 गए, y के अंदर चेंज ज्यादा है, 2 से 3 गए और ज्यादा, 3 से 4 गए और ज्यादा। तो ये कर्व इस तरह से स्टीप होता जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट पर ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि चेंज ही बहुत ज्यादा है अगर हम जूम करके देख रहे हैं तो। इसके बाद हमारा जो सेकंड केस आ जाता है, सेकंड केस था हमारे पास बेस जो है 0 से 1 के बीच में। हमने सेम एग्जांपल रखा 1/2, 2 और 1/2 से रिलेट करेंगे हम, ठीक है। x की वैल्यू सॉरी बेस की वैल्यू 1/2 रखी, x की वेरियस वैल्यूज देखेंगे अब हम। देखो x को 1 रख दोगे, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, 1/2 to the power 8 is 256। ये सब वैल्यूज आ गई, ठीक है। हमने ऑब्जर्व क्या किया, 1 पर 0.5 मिल रही है और 2 पर 0.25 और इस तरह से सीधी वैल्यूज पुट की। अब हम नेगेटिव वैल्यू जब रख रहे हैं, देखो 0 रखने पर तो 1 मिलेगा ही, इन एवरी केस a to the power 0 is always 1। अब देखो जब मैंने -1 रखा तो 2 मिल जाएगा, 1/2 to the power -1, 2 हो जाएगा, सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल, और ये सब वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां हम देख पा रहे हैं जो लास्ट केस में पॉजिटिव के लिए मिल रहा था वो यहाँ नेगेटिव के लिए मिल रहा है। लास्ट में पॉजिटिव में ये सब वैल्यूज मिल रही थी, यहाँ नेगेटिव के लिए मिल रही है। और सिमिलरली स्टेबल के लिए, जहां नेगेटिव था लास्ट केस, यहाँ पॉजिटिव पर वो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इसका ग्राफ जब हम देखेंगे, देखिए चेंज सिर्फ इतना सा आया, यहां पर हम एक बार के लिए इसे हाइड कर देते हैं। नेगेटिव वैल्यूज के लिए हायर मिल रही थी, 2 to the power 1/2 to the power -1 2 हो रहा था, ठीक है। इस तरह से जो वहां पॉजिटिव के लिए मिल रहा था वो यहाँ नेगेटिव के लिए मिल रहा है। सेम चीज हो जाएगी, पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा लगेगा ये लाइन एक्स एक्सिस, ये कर्व एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस और भी कम होता जाएगा। अब हम एक बार इन दोनों कर्व्स को एक साथ देख लेते हैं। देखिए पहला जो रेड लाइन से हमारा कर्व है, रेड कलर से हमारे पास है 2 to the power x, और जो ये ब्लू कलर से है हमारे पास 1/2 to the power x। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर हम y एक्सिस के अबाउट देखेंगे, बात करेंगे, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये वाला पार्ट इधर आ रहा है और ये पार्ट इसकी मिरर इमेज है। हमारे पास एक नोट भी होता है, हमारे पास एक नोट होता है दैट इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज नोन टू अस। अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, जैसा कि हमारे पास क्या था 2 to the power x का ग्राफ मान लेते हैं एक बार, हमें पता है y इक्वल टू 2 to the power x, then the graph of f of minus x, that is 2 to the power minus x, 2 to the power minus x यानी 1/2 to the power x can be easily obtained by taking the mirror image of y equal to fx about x axis। इस about y axis सॉरी, यहां पर इसके लिए इस फंक्शन की इमेज हमने y एक्सिस के अबाउट ले ली, तो हमें दूसरे का ग्राफ
मिल जाएगा। So thank you for watching this video. For offline classes you can visit Vidyadham Bhiwani. Thank you.